नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले 30 साल से बार बार आए हुए ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को लगाइए और देखिए आपके कितने प्रश्न करीब करीब सही हो रहे हैं। करते हैं वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ साथ होता है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। ये तीन चीजें स्टेनलेस स्टील में मिली होती हैं। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो पायरिया मानव के मसूड़े का रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यहां पर राइट आंसर है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये नियम किसने दिया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गति का नियम सर आइजक न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन, अपवर्तन का नियम स्नेल और गैस नियम रॉबर्ट हुक। ये इसमें से आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी गति का नियम न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन और अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया है। राइट आंसर है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं नाभिकीय संलयन को। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऊनी कपड़े गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी चुंबक बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके मृदु लोहे से। ऑप्शन नंबर सी मृदु लोहा राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? पृथ्वी पर आप उचकोगे कम जंप करोगे, चंद्रमा पर उचकोगे तो अधिक जंप करोगे, थोड़ा सा ही ताकत लगाओगे। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, इसलिए आप ज्यादा ऊपर छलांग लगा सकते हो चंद्रमा पर। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में आपका सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए जो कथन दिए गए हैं उसमें से आपको बता दें, प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकता होकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश गुजरता नहीं है, नहीं होकर जा सकता है। एक फ्यूज का तार डैश के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज के तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ने पर जो है ब्रेक हो जाता है और आपका सामान बच जाता है, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा एक तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो सबसे पहले मानव ने जो संश्लेषित रेशा बनाया था वो था आपका रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी रेयॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, बाकी मक्खन चीज और मछली में कार्बोहाइड्रेट होती है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके सेल्सियस में बताना है कि मनुष्य का सेल्सियस में जो है तापमान कितना होता है। जो ये फ़ारेनहाइट है
इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस हमारा सामान्य तापमान होना चाहिए। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग फैलता है ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम आपका होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए आंख में जाने वाला प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है, उसका नाम है आइरिस। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में पर्याप्त जो व्याप्त आर्द्रता होती है उसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव को क्वथनांक से पूर्व यदि वाष्प में बदल जाए तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, मतलब आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसी के तरफ इंगित करती है, राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित करता है? तो एलिसा परीक्षण आपका एड्स के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए एलिसा परीक्षण के लिए राइट आंसर है। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं रक्त का वहन करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिराएं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? तो साबुन के साथ तत्परता से कठोर जल झाग नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा के लिए NaOH बोलते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। आपको ऑप्शंस दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश का अपघटन मानव में जो है अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो किसका भी अपघटन? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका का अपघटन होता है अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज को प्रभावित करेगी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज की है प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहां पर राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादित मेंडल ने किया है, ऑप्शन नंबर बी मेंडल राइट आंसर है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार को यदि आप जो है पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो एक बार होता है आपका 10 पास्कल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल राइट आंसर हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश में जो ध्रुवण होता है उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं, तो चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को विद्युत अवक्षेपण द्वारा कम किया जाता है, विद्युतीय अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका 100वां क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में
किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों? तो तेल के ऊपर पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दोगे तो मच्छरों के जो लार्वा रहते हैं सांस लेने में बाधा होती है और वो मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है पारे को और चांदी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ब्रोमीन है एक डैश, तो ब्रोमीन जो है वो आपका लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, D2O। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दोगे तो तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती है, तो डिप्थीरिया रोग से आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गला प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, अशुद्धियों को अलग करता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर ए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइट ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फीमर। कमेंट करके बताइए फीमर शरीर के किस भाग में पाई जाती है? फीमर हड्डी जो है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु के द्वारा ऑप्शन नंबर सी पोलियो राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी के अंदर परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन जो दिए हैं उसके अनुसार बताना है और डेसिबल में बताना है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है। तो ध्वनि तीव्रता होती है आपकी 85 डेसिबल, इससे अधिक व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्रिया कराएंगे तो मीथेन गैस बनेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि 300 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी के नाम से जानते हैं, के जमने में सम्मिलित होता है। किसके कारण पीओपी जम जाता है? तो पीओपी अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन का यूज करता है। पीओपी की मूर्तियां भी बनती हैं, आप सभी को पता होगा। गणेश जी वगैरह पीओपी के आते थे पहले, लेकिन अब जो है उस पर रोक लगा दी गई है। बोला गया है इको फ्रेंडली बनाइए, मिट्टी के गणेश जी घर पर विराजमान करिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? तो हैलोजनों में ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को का नाश कर देता है? तो पेट के जीवाणुओं को नाश HCl करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध दिल से है, हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए हाइड्रोजन मूल ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कैल्शियम सल्फेट राइट आंसर है। टीबिया अस्थि किस में होती है? तो टीबिया अस्थि आपकी पैर में होती है। ऑप्शन नंबर बी पैर यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बैरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो बैरियम मील पोषण नाल का एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बैरियम मील राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है संवहन। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को ले जाया जाता है तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो लाल रंग का यदि प्रकाश है, उसमें हरे रंग की कोई भी चीज ले जाओगे तो वो प्रतीत होगी आपको ऑप्शन नंबर बी काली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विद्युत या इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग पिच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिच में तांबे का प्रयोग किया जाता है जब आप विद्युत तार बनाते हो। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज का श्रेय जाता है थॉमसन को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। मानव कोशिका में डैश निहित है, कितने गुणसूत्र? तो मानव कोशिका में ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र निहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो उस समय भोपाल में मिक गैस, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1906। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो बाहरी दीवार पर जो हवा महल बना है जयपुर में, उसमें 953 खिड़कियां हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 953 खिड़कियां राइट आंसर है।
इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर ए 1517 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो जो गुरु पर्व मनाया जाता है ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्तिक मास राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। 57 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प का पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा उचित मिलान केवल एक सही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, राइट आंसर है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था वो आपका दिया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905 राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी? प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए माउंट आबू कहां पड़ता है, राजस्थान में या गुजरात में? माउंट आबू किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर 1765 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सबसे पहला भारतीय था आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक राइट आंसर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब हुए या कब किए गए? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 1809 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1809 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में राज्य मैसूर की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टम थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी श्रीरंगपट्टम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे किसने दिए थे? तो ये जो दोनों नारे थे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी के ये नारे थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय जो बना है वो आपका बना है नई दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, सिंधु नदी के किनारे नहीं है? कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक है आपका ऑप्शन नंबर सी रोपड़ और ऑप्शन नंबर डी चन्हूदड़ो। इनमें से कौन सा आपका एक सिंधु नदी किनारे स्थित नहीं था? कमेंट करके बताइए। और आप लोग में से जो शिद्दत से तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जॉब चाहिए, जीके साइंस के 10,000 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, पढ़ने वालों के लिए है। और चूंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और अदर एग्जाम आने वाले हैं, तो सिर्फ 1000 बच्चों को 300 रुपए की PDF 99 रुपए में मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चे जरूर व्हाट्सअप करें नीचे दिए गए नंबर पर। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी दोस्तों के साथ भेज देना। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।